बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमिना ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एफपीएससी की जॉब एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ एफपीएससी की जॉब्स के रिलेटेड। एक वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम एफपीएससी के चालान फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरी वीडियो में उस डाउनलोड किए हुए चालान फॉर्म को फिल करने का तरीका है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हम चालान फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट से देख के उसको फिल करेंगे। एक एक चीज़ उसमें बताई गई है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। आई बटन में भी मैं उनको मेंशन कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक मेंशन कर दूंगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एफपीएससी की जो जॉब एप्लीकेशंस होती हैं उनको फिल करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाके एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपल लिखें FPSC, बस इतना लिखें और इसको इंटर कर दें। ये इसका पहला वाला हम ओपन करेंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पहला लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पे पहला है रिजल्ट, दूसरा GRE नोटिस, तीसरा है जॉब्स पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे जो भी उस वक्त पे जॉब आई होगी वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रहा होगा। तो इस टाइम रिसेंटली जो जॉब एप्लीकेशंस ओपन है वो इसके लिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिख रहे हैं, एक टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, टू डाउनलोड फी चालान फॉर्म, टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है कि क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या जॉब्स आई हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, लास्ट डेट क्या है, तो वो आपको यहाँ पे जाके आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पूरा आपको ऐड दिख जाएगा। अगर आपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन को फिल करना है ऑनलाइन तो वो ये है, ठीक है। आज हम इसी को देखेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। ये जॉब एप्लीकेशन ओपन हो गई है जिसे हमने फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट जॉब करनी है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायरेक्टर वाटर एंड हाइड्रो पावर के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लूँगी। ये अगेन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से देगा कि क्या केस नंबर है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या इसका ग्रेड है और जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, मेल फीमेल सब एलिजिबल हैं, मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, कितनी रिलैक्सेशन है एज में, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ आप यहाँ से देख लेंगे। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप कर दें अप्लाई फॉर दिस जॉब, हो गया। अब उसके बाद आपने CNIC नंबर देना है। यहाँ पे जो भी आपका CNIC होगा यहाँ पे आप उसे लिख लेंगे। उसके बाद फी डिपॉजिट। एक बात याद रखें, हम जो बाकी एप्लीकेशंस फिल करते हैं, डिफरेंट जॉब्स होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आप पहले एप्लीकेशन फिल करते हैं और उसके बाद जब पूरी एप्लीकेशन हो जाती है तो आपका चालान फॉर्म आता है और फिर आप जाके उसको बैंक में जमा करवाते हैं। अगर आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, किसी प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें पहले आप पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करते हैं। जब वो एप्लीकेशन फिल हो जाती है उसके बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट होता है, फिर आप उसको जाके बैंक में जमा करवाते हैं। लेकिन इन जॉब्स के लिए क्या होता है एफपीएससी की, कि पहले आपको चालान फॉर्म जाके जमा कराना है, आपको फीस जमा करानी है, उसके बाद आकर आप ये एप्लीकेशन फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ वो ये पूछ रहा है डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, आपने किस दिन बैंक में फीस जमा करवाई है, तो मतलब आप पहले कराई होगी तो आप ये आके फिल करेंगे ना। तो आपने जिस दिन बैंक में फीस जमा करा देनी है उसके बाद आकर आप इसको फिल करें, और जिस दिन करवाई होगी आपकी जो स्लिप आपको वापस मिलेगी जिस पे स्टैंप लगी होगी कि आपकी फीस जमा होगी, उस पर डेट मेंशन होगी, आप वो डेट डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कल की डाल देती हूँ कि मैंने कल फीस जमा कराई है। कितनी फ़ी डिपॉजिट कराई है, ये हमारे पास मेरे ख्याल से BS 17 की जॉब थी। तो BS 17 के लिए आप यहाँ से देखें क्या फ़ीस है। BS 14, 16, 17 के लिए 300 फीस है, BS 18 के लिए 750 है और BS 19 के लिए 1200 और इसी तरह से आगे। तो मैंने BS 17 के लिए किया तो उसकी 300 है, तो यहाँ से आप 300 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है बैंक नेम क्या है, किस बैंक में जमा कराइए, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। आपने जिसमें करवाई होगी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद ब्रांच कोड डालना है, अगर पता है तो डाल लें, नहीं पता तो बेशक मत डालें क्योंकि यहाँ पे स्टैरिक नहीं है। ये जो रेड कलर का स्टैरिक जिस पे है वो तो ज़रूर फिल करना है, जिस पे नहीं है वो मर्जी आपकी फिल करनी है, कर लें, नहीं तो ना से। उसके बाद इशू डेट क्या है आपके डोमिसाइल की, जिस दिन आपको डोमिसाइल मिला है उसकी इशू डेट आपने मेंशन करनी है। वो ऊपर जो आपका डोमिसाइल होता है उसके ऊपर मेंशन होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो भी आपकी डेट होगी, कोई भी नहीं, जो आपके डोमिसाइल के ऊपर होगी, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रही हूँ रैंडम, ठीक है।
उसके बाद डोमिसाइल क्या है, पंजाब का, क्योंकि ये जॉब जो है पंजाब के लिए ही है। अगर चारों प्रोविंस के लिए होगी तो यहाँ पे चारों आ रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ पंजाब के लिए थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पंजाब ही आ रहा है। उसके बाद जेंडर क्या है, फीमेल। रिलीजन आपका। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ रावलपिंडी। उसके बाद टेस्ट सेंटर, जिसमें आपने जिस सेंटर में आके आपको टेस्ट देना है वो किस जगह पे होना चाहिए, आपने वो चूज़ करना है जो आपके लिए आसान हो जाना। तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद कर लेती हूँ, मेरे लिए आसान होता है। इंटरव्यू कहाँ पे होगा, अगर आपका टेस्ट पास हो जाए तो उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होंगे वो किस जगह पे हों, तो उसके लिए भी मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, आगे आपकी जो इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ये है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है नेक्स्ट में कि क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो आपसे मांगी गई है। तो यस, मेरे पास है, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, मैं डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद है इशू डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। आपको ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन थी, इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो कब मिली थी, इशू डेट आपने बतानी है यहाँ पे। तो जो जिस दिन आपको इशू हुई होगी वो यहाँ पे डाल दें, मैं रैंडम डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इशू डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अच्छा ये हो गया। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे तो नो। मैं नहीं कर रही तो मैंने यहाँ नो कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे 21483, ठीक है। इसको प्रोसीड टू स्टेप 2 करेंगे। ओ ये गलत हो गया, ओके। 79999, सॉरी मैंने ये फिल नहीं किया। बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे फिल करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ है ये, रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। अब इसको वेरीफाई हो गया कोड, अब प्रोसीड टू स्टेप 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अपलोड करें कोई पासपोर्ट साइज पिक। यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपकी कोई प्रोफाइल पिक पड़ी होगी वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे पासपोर्ट साइज और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर देंगे। याद रखें कि उसका जो साइज़ है वो 30 KB से लेस हो या 30 KB हो। अगर नहीं है तो उसको रीसाइज कर लें, गूगल में जाके रीसाइज पिक इन KBs कर लें तो वो आपको रीसाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम फिल कर चुके हैं। यहाँ पे आके अगेन आपने CNIC नंबर देना है, डेट CNIC डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपको CNIC मिला था वो डेट यहाँ पे आपने लिखनी है। मैं रैंडम लिख रही हूँ, जो आपकी डेट होगी CNIC पे मेंशन होती है, वहाँ से देख लें। उसके बाद आपका नाम क्या है, एप्लीकेंट का नेम, तो यहाँ पे नाम लिख लें। उसके बाद फादर नेम लिख लें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी पैदाइश जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप लिख लें। उसके बाद एज रिलैक्सेशन मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आप कुछ भी जो आपका पोस्टल एड्रेस है, मतलब पोस्टल एड्रेस जो आपके घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने डिटेल में लिख देना। मैं नहीं लिख रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो घर का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे डिटेल में मेंशन करना है, ताकि आपको अगर कोई वो कुछ लेटर वगैरह भेजना चाहें तो वो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस जो भी होगा, सॉरी ईमेल नहीं, पोस्टल एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, आपके घर का पूरा एड्रेस। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दें, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने लिखना है तो लिख लें। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं, जो आपका एड्रेस होगा। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे दें। उसके बाद अगर कोई सेकेंडरी ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो ना दें। डिसेबिलिटी है तो यस कर दें, नहीं है तो छोड़ दें इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन आ रही है, वो पूछेगा क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन को ढूंढ के उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रिजल्ट का डेट क्या थी वो यहाँ पे आप मेंशन कर लें। फिर उसके बाद बोर्ड क्या है आपका, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी होगा वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाईटेक यूनिवर्सिटी है या UT टेक्सला है, UT लाहौर है या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो भी यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका जो रिजल्ट था वो ग्रेड की फॉर्म में था या डिवीजन की फॉर्म में था या CGPA की फॉर्म में था। यूनिवर्सिटीज़ में CGPA होता है ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ से CGPA पे क्लिक करके यहाँ पे अपना CGPA लिख देंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी पावर में या कंप्यूटर साइंस था, जो भी था आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सेव कर देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी टर्म्स आप देख लीजिएगा और यहाँ पे उसको फिल करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है,
आई सर्टिफाई दैट द स्टेटमेंट, ठीक है, बस इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम लगता है, इसमें कोई आपको मैसेज नहीं आता या ईमेल नहीं आती जो ये आपको बताए कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, जमा हो चुकी है। ये डायरेक्ट बस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप इसका प्रिंट रख लीजिएगा। अभी आप सबमिट करेंगे ना, सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक पूरा PDF की फॉर्म में आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपने ये फिल किया हुआ है। आप उसको प्रिंट करके रख लें। उसके बाद 3-4 मंथ के बाद आपको जाके मैसेज आता है कि जी आपका ये टेस्ट डेट है, आपने इस डेट पे इस जगह पे टेस्ट के लिए आना है। बीच में आपको एक बार और मैसेज आता है कि अगर आपने टेस्ट का सेंटर चेंज करना है तो आप उस टाइम भी टेस्ट का सेंटर चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से इस वक्त हो जाए, बाद में आपको याद आया नहीं मेरे लिए तो वो आसान था, तो उस टाइम पे भी आपको एक मौका दिया जाता है। लेकिन ये एक बार याद रखिएगा, एप्लीकेशन फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इसको दोबारा से एडिट कर सको। बस एक बार गौर से फिल करके आपने इसको सबमिट करना है। बस यहाँ से आप सबमिट योर एप्लीकेशन कर दें, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप इसे बस हो गया आपका। मुझे इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने ना पिक अपलोड की है ना मैंने यहाँ पे ये एड एजुकेशन किया, बट मैंने आपको सारा बता दिया। इसी स्टेप पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।